कभी कभी मुझे लगता है कि दिन असल में रात में खत्म नहीं होता है। बस एक माँ के लिए उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो शाम का वक्त मेरे लिए दिन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। दिन भर रिद्धि के साथ एक्टिव रहते रहते मैं खुद भी काफी थक जाती हूँ, और फिर जब वो शाम को उठती है ना तो उसका मूड भी थोड़ा क्रैंकी हो जाता है। ऊपर से उस वक्त हम दोनों अक्सर घर पर अकेले ही होते हैं, तो ना कहीं जाने का मन करता ना कुछ करने का। बस लगता है किसी तरह ये शाम निकल जाए। मैं कपड़े यूजुअली शाम को ही धोती हूँ, और आज जब कपड़े तार पे डाल रही थी तो सोच रही थी कि बचपन में यही काम मम्मी को करते हुए देखा है। तब लगता था कि ये तो बस घर के छोटे-छोटे काम हैं, लेकिन अब समझ आता है कि इन्हीं छोटे-छोटे कामों से पूरा घर बसा होता है। अब क्योंकि शाम का टाइम था तो रिद्धि के लिए भी कुछ खाने का देखना था, उसकी हल्की भूख के लिए। वैसे मुझे जब भी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टीवी ऑन किया ताकि वो मुझे थोड़ा फ्री छोड़े, क्योंकि सिंक में बर्तन भी थे जो मुझे धुलने थे। खैर पहले मैंने दूध गर्म किया, उसे दूध पिलाया, और तभी उसके डैडी मोमोज़ लेकर आ गए तो हमने साथ में मोमोज़ खाया। रिद्धि ने भी कल एक मोमोज़ खाया था। फिर रिद्धि अपने कामों में बिज़ी हुई और मैं वापस किचन में चली गई। पहले बर्तन धोए, फिर डिनर की तैयारी की, और उसके बाद वही रोज़ की किचन क्लीन अप। कभी-कभी सोचती हूँ दिन में शायद ऐसा ही कोई काम होता होगा जिसका कोई सेलिब्रेशन हो, लेकिन फिर भी अगर ये छोटे-छोटे काम ना किए जाए ना तो अगले दिन की शुरुआत कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये सब घर के काम करते हुए ना मुझे हमेशा अपनी मम्मी याद आती है, क्योंकि बचपन में हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारे सो जाने के बाद भी उनकी रात कितनी देर तक चलती थी। हम बस सो जाते थे और माँ शायद अगले दिन की सुबह हमारे लिए तैयार करती रहती थी। आज जब मैं रिद्धि के साथ वही ज़िंदगी जी रही हूँ तो उनकी वो थकान थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी है। किचन साफ करके मैंने रोज़ की तरह थोड़ा ड्राई फ्रूट्स पानी में रख दिया, फिर रिद्धि के साथ मैंने ब्रश किया, अपना फेस वॉश किया, और बस दिन का आखिरी काम रिद्धि को लेकर बिस्तर पर जाना। पहले लगता था कि ज़िंदगी में बड़े-बड़े मोमेंट्स ही याद रहते हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद ज़िंदगी इन्हीं छोटी-छोटी रातों में बन रही है। कपड़े सुखाने से लेकर किचन साफ करने तक, रिद्धि को दूध पिलाने से लेकर उनके साथ सोने तक। कुछ खास नहीं था आज का दिन भी। बस मेरी ज़िंदगी का एक और बिल्कुल साधारण सा दिन था, और शायद कुछ साल बाद यही साधारण दिन मुझे सबसे ज़्यादा याद आएँगे।